देश और दुनिया में भारतीय स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कहां पर क्या आयोजन हुए और किसने क्या कहा, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। भारत की आज़ादी का जश्न प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। जिस तरह से आयोजन हुए, नेता आए, मंत्री आए, अधिकारी आए और सभी ने आयोजन बड़े ही सादगी से किए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और उसमें सादगी पूर्वक सभी अपने आप को बचाए रखकर दूसरों को भी बचाए रखने में काफ़ी सहयोग किया। जिस तरह से योद्धाओं का सम्मान हुआ, जिस तरह से कार्मिकों का सम्मान हुआ, लेकिन बात यह है सबसे बड़ी कि आज आयोजन जिस दौर में हैं उस दौर में बस कमी है तो केवल उन बच्चों की जो इस आयोजन के मुख्य कर्णधार होते थे और जिनकी खिलखिलाहट इन आयोजनों में सरोबार होती थी। लेकिन आज सभी आयोजन हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, शिक्षक भी झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन ये मैदान उन बच्चों की खुशी से खाली हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, मैदान में नहीं तो गली में ही निकल के अपनी आवाज़ माँ को सुना रहे हैं, भारत माँ को। बच्चों की आवाज़ में भले ही तुतलाहट हो, लेकिन यही दुआएं कर रहे हैं कि भारत माता सदैव सुरक्षित रहें और सभी के काम आए। बच्चे बड़े होके देश के काम आए। आम जन भी संकल्प लें कि इस देश का झंडा फहराता रहे, फहराता रहे, फहराता रहे। हे तिरंगे, आजादी के अमृत महोत्सव पर नमन है तुझे दिल के गहन तल से। तेरी छत्र छाया में सब भारतवासी एकत्र हुए, हर जन ने जन गण मन गाया मन से। तन कर खड़े हुए करने तुझे सलाम और साथ गाने लगे भारत का गुणगान। अब एक प्रार्थना है तुझसे, कर दे हम सबको आजाद आलस्य से, आपसी वैमनस्य से, भ्रष्टाचार से, महामारी से, जातिवाद से और घटिया राजनीति से, और दे दे आशीर्वाद आपसी प्यार का, विश्वास का, संतोष का और जोश का। और हम सब मिलकर युगों तक करते रहें तुझको नमन और बोलते रहें। आज़ादी के सच्चे मायनों में सेवा प्रमुख हैं, चाहे देश की हो या मानव की। ऐसा ही कुछ किया है इस बालिका ने। मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे।
महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। गुड़िया को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्ची अपनी पेरेंट्स के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में एसपी साहब से मिली थी और इन्होंने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस लेकर कुछ पैसा इकट्ठा किया। बच्चों का मन है, ये चाहती तो कोई दूसरी चीज़ भी ले सकती थी, लेकिन परोपकार की भावना से इसने एसपी साहब को निवेदन किया कि हम लोग मास्क, सैनिटाइज़र या कोई और चीज़ देना चाहते हैं पुलिस को। तो एसपी साहब ने इनको बताया कि आप बारिश का मौसम है और छाता दे दीजिए। तो इन्होंने जो पैसे इकट्ठे किए थे खुद की ऑनलाइन क्लासेस से, उनसे छाते मंगवाए। ये छाते हमारे पुलिस के जो जवान, हेड कांस्टेबल जो ट्रैफिक पुलिस के हैं उनको, प्लस लेडी टीम जो हमारी लेडी पेट्रोल टीम है उनको एसपी साहब के आदेश से वितरित किए गए हैं। क्या कहना है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम माही मोदी है। अभी जब गर्मियों की छुट्टियां हुई थी और जून जुलाई में मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली म्यूज़िक की बच्चों की। तो पहले मैंने शुरुआत करी उदयपुर के बच्चों के लिए, फिर उसके बाद मेरे कॉन्टैक्ट्स धीरे धीरे बढ़े। हैदराबाद और बेंगलोर के बच्चे भी मेरे पास आए म्यूज़िक सीखने, और कोरोना के काल में मैंने ऑनलाइन म्यूज़िक क्लासेस ली और उससे जो भी मुझे फीस मिली उससे मैंने चैरिटी करी और छात्र करी। आप बताएं किस तरह की खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इसका तो अनुमान लगा ही नहीं सकते। बच्चा छोटी सी उम्र में इतनी मेहनत करके अपने लेवल पे अपने देश के सैनिकों के लिए किया, तो बहुत अच्छी बात है। ये बेटे ने किया है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। देश में किस तरह के सेवा कार्य हो रहे हैं, अब हम चलते हैं मुंबई। यहाँ पर मेवाड़ की बेटियाँ मुंबई में मेवाड़ का मान बढ़ा रही हैं और सेवा कार्यों में जुटी हुई हैं। जैन समाज की ये लड़कियां हैं जो मुंबई में विविध सेवा कार्यों में जुटी हुई हैं। महाराणा प्रताप की रणस्थली हल्दी घाटी के समीप ही मचिंद एवं अन्य गांवों की ये बेटियां हैं जो मुंबई में सेवा कार्य कर रही हैं। महाराणा प्रताप हो, भामाशाह हो या उनके साथी हो, आज देश और दुनिया में उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है, नमन किया जाता है। आज ये बेटियां उन्हीं की प्रेरणा लेकर सेवा कार्य में जुटी हुई है। क्या कहना है इनका, आप भी देखें। मैं श्रुतिका अशोक जी पालरेचा, विक्रोली कन्या मंडल की अध्यक्षा। आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस के दिन विक्रोली कन्या मंडल ने एक डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया था। इस डोनेशन के द्वारा हमारा मोटिव ये था कि हम रोज अपनी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं अनगिनत है, कभी पूरी नहीं होने वाली है। हमने उनके लिए सोचा जिनकी इच्छाएं है पर वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आज हमने बेजुबान जानवर, जहाँ फ्लड आए हैं, उन वैसे लोगों के लिए जिनको घर नहीं है, वैसे लोगों को हमने कुछ खाने का डोनेट करने का सोचा। तो आज हमने 50+ बॉक्सेस डिलीवर किए। रास्ते पर जाकर हमने देखे कि कहाँ कैसी हालत है, उनके चेहरों पर खुशियाँ देखकर आज हमारा दिन ही बन गया। तो हमने सोचा है कि एवरी मंथ अगर हम ये कर पाए, एवरी मंथ हम अपने से थोड़ा सा सेव करके उनको दे पाए, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी खुशी की बात है। और भारत के लिए इंडिपेंडेंस डे का सही महत्व तो तब होगा कि पूरा सारा देश आगे बढ़ रहा हो। जय जय भारत माता की जय। सेवा की एक और मिसाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह भी एक मानव सेवा से जुड़ी हुई है और मानव सेवा वह भी कैंसर रोगियों के लिए। और आज हमारे बीच में प्रेम धांधे में हमारे बीच में उपस्थित हैं और माला सुखवाल जो वेट लिफ्टर हैं और आज जो डोनेशन दे रहे हैं 332 वो प्रमीला मीना जी हैं जो RPF रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर हैं। तो मैं आप तीनों हस्तियों का यहाँ पे बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो हमारे हेयर डोनेशन कैंपेन को आप सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप सपोर्ट करें तो मुझे विश्वास है कि यहाँ पर और भी इस सोशल कोर्स के लिए, जिसका हमारा स्लोगन है सैलून से सोशल वर्क, तो इसको और सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम 12 इंच हेयर डोनेशन हम लेते हैं। मैं कट कर रहा हूँ और खुशी की बात है आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन हम मैम को देता हूँ। मैम प्लीज़ आप। रोटरी क्लब उदयपुर पन्ना और प्रभात सलून जो है इसमें मिस्टर पालीवाल है, इनके द्वारा बहुत ही अच्छा कॉज है इस पर वर्क किया जा रहा है। कैंसर पेशेंट्स के लिए प्योर डोनेशन लिया जा रहा है। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी जो भी इस कॉज में हिस्सा बन सके इसका हिस्सा बने और कैंसर पेशेंट्स को मजबूती दें। थैंक यू मैम। और माला। मैं माला सुखवाल, अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर।
अशोक जी सर को इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वास्तव में आपने सैलून से सोशल वर्क के बारे में सोचा, महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए सोचा जो कि कैंसर से पीड़ित हैं। इसलिए आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि जितना हम सोशल वर्क, क्योंकि इसमें हमारा कुछ भी नहीं, ब्लड डोनेशन सब करते हैं, तो महिलाएं तो कम से कम हेयर डोनेशन कर ही सकती हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक आप अपने हेयर डोनेशन करें, ताकि इनकी जो मुहिम जो इन्होंने छेड़ी है वो एक अच्छे रिकॉर्ड पर जाके ख़त्म हो और हमारा उदयपुर का नाम बहुत स्वर्णिम अक्षरों में इसके लिए भी लिखा जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू माला। आज जो हमारे हेड डोनर हैं वो प्रमीला मीना जी हैं, जो आप पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैम आप कुछ अपने विचार रखेंगे इस बारे में। अशोक पालीवाल जी के द्वारा बहुत अच्छा कैंपेनिंग ये चलाया जा रहा है, जिसमें कैंसर पेशेंट्स के लिए कार्य किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि वो भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। थैंक यू मैम, हम अपने ये हेयर्स दिखा सकते हैं। थैंक यू सभी को 15 अगस्त की स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतू परमार है, मैं माउंट आबू से हूँ। जैसे कि भारत को आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने जा रहे हैं, जिस तरह से जिस महीने में हमें आज़ादी मिली है उसमें महिलाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उस आज़ादी की जंग में महिलाओं ने पूरे तन मन और धन से अपने देश के प्रति अपने आप को न्यौछावर किया है। देश की आज़ादी प्राप्त करने में पूरा सहयोग किया है। आज भी अपने कर्तव्य पथ पर महिलाएं डटी हुई हैं, लेकिन आज भी आज़ादी सही मायने में बाकी है। आज भी देश में भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, अत्याचार है। महिलाएं अभी भी संघर्ष कर रही हैं। अपने अधिकारों के लिए कुछ अधिकार मिले हैं, कुछ संघर्ष कर रही हैं। आइए हम एक संकल्प लें, इस सभी पर विजय प्राप्त करें और सच्चे मायने में हम आज़ादी का महत्व समझें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। पहले सबको प्रणाम कहना चाहती हूँ। मेरा इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड मेरा दोस्त सबके लिए। और मैं हूँ केलसंग यूडन, मैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टिबेटन वुमेन एसोसिएशन हूँ। और आज के दिन में खुशी के दिन 75 इयर्स हुआ है भारत का आज़ाद मिलके, और उसी के लिए शुभकामनाएं और देना चाहती हूँ सबके लिए। और हम है एक तिब्बत हूँ, हमारा देश है चाइना से कब्जा करके 62 इयर्स हुआ है। अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपना देश के लिए, आज़ाद के लिए। और हम भी भारत की तरह एक दिन आज़ाद जल्द मिल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। और अभी हम सब देश अभी कोविड-19 चाइना से आया हुआ कोविड-19 से हम फेस कर रहे हैं। उसके लड़ने के लिए हम सब मिल के लड़ना पड़ेगा। उसके छुटकारे के लिए हम सब मिलना चाहिए, मिल के लड़ना पड़ेगा उसी के लिए। आज वही कहना चाहती हूँ। Very happy Independence Day to all front warriors, doctors, nurses, and all staffs. और इस साल ओलंपिक में जिन्होंने बहुत मेहनत करके हमें इस देश का नाम रोशन किया, और बॉर्डर सिक्योरिटी जिन्होंने इस देश को इतना सुरक्षित लाया है मेहनत करके, इन सभी को तहे दिल से मैं और मेरा कौम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं और शुक्रगुजार है। हम सभी आम नागरिक इनको देख के सीखे और इस देश को बहुत मजबूत बनाए, ये मेरा निवेदन है। वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल वंस अगेन। थैंक यू।
महाराणा प्रताप टैक्सी उदयपुर संभाग की ओर से आज 15 अगस्त 1947 जो 75वां वर्षगांठ है उनको बड़े धूमधाम से टैक्सी स्टैंड पे पंचवटी मनाया गया है, और जिसमें हमारे दिनेश जी भाई साहब भक्ति मंडल से और महाराणा प्रताप टैक्सी की पूरी टीम यहाँ पधारी है। और एक छोटा सा संदेश है देश के युवाओं और समस्त देशवासियों के लिए कि जिस प्रकार हमारे क्रांतिकारियों ने संघर्ष करके जो हमें नया ऊर्जावान भारत दिया है उसको बनाए रखने के लिए आप सभी की जरूरत है, और सभी को भारत देश के लिए हमेशा मन बना रहना चाहिए, जिससे आने वाले आक्रमण भी एक बार सोचें कि हम भारत की तरफ आंख उठाएं ना उठाएं। बस यही विनती है आज के युवाओं से कि बढ़ चढ़कर भारत की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। धन्यवाद। मैं दिनेश डांगी, भक्ति दल अध्यक्ष उदयपुर शहर से। आज हम भारत के 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की मना रहे हैं। 75 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी आज भारत में बहुत सारी कमियां हैं। भारत देश को सबसे पहले तो भय मुक्त भारत बनाना होगा। अपराधियों में डर होना चाहिए, आम जनता के अंदर ना तो प्रशासन से डर होना चाहिए, ना अपराधियों से डर होना चाहिए, ना इस देश में कोई बच्चा घर से बाहर निकलते वक्त डरे, ना कोई बच्ची इस देश में घर से बाहर निकलते वक्त डरे कि उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो मेरी तो भारत के जो संविधान दाता है, जिन्होंने संविधान बनाया, जो संविधान को आज बना रहे हैं, जो नियम चेंज कर रहे हैं, जो सुधार कर रहे हैं, उन सभी बड़े बड़े नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उन सभी से यही विनती है कि सर आप भय मुक्त भारत बनाइए, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को आप बदलिए, तभी ये देश आगे तरक्की कर सकेगा और यहाँ का जनजीवन एक खुशहाल जनजीवन हो सकता था। जैसा राम राज्य की कल्पना की गई है वो बिना भय के कभी पूरी नहीं हो सकती। तो आप इसकी तरफ संज्ञान लीजिए। जय हिंद। खजूर के पत्तों से शिल्प निर्माण राजस्थान के बाहर सम्मानित किया जा रहा है। थाईलैंड में इंटरनेशनल स्केटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीते। श्री विशाल प्रकाश चंद्र सफाई कर्मचारी नगर निगम कोरोना महामारी के दौरान अशोकनगर शमशान घाट पर कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर दाह संस्कार एवं क्रियाकर्म व अन्य उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। विकास प्रकाश चंद्र। क्या नाम है आपका? सर मनोज कुमार। अच्छा, और ये सम्मान प्राप्त करके कैसा लग रहा है तुम्हारे? नगर निगम नहीं है, बहुत अच्छा लगा। और वेलनेस फाउंडेशन ट्रस्ट किया जा रहा है। मेरे पापा ने मेरे को सिखाया है। मेवाड़ विकलांग संस्थान चित्तौड़गढ़ स्थान रोडवेज बस स्टैंड चित्तौड़गढ़। आज़ादी में हमें सत्ता मिली और सत्ता में राजनीति में राजनेताओं की बात भी सुने। आइए क्या कहते हैं। संपूर्ण प्रदेशवासी और देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शुभ दिन हमको मिला उन असंख्य लोगों के बलिदान, त्याग, समर्पण, संघर्ष और जीवन की सारी शक्ति लगाकर जिन्होंने आज़ादी का जंग लड़ा, उन सब हुतात्माओं को और आज जो जीवित हैं उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत वंदना, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अब हम सब लोगों को उन्होंने जो स्वाधीनता हमें दी है, हम ईमानदारी से सब लोग अपनी शक्ति लगाकर इस देश में भूख, भ्रष्टाचार और भय मुक्त हिंदुस्तान बनाएं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अर्जित करने का प्रयत्न करें। और मैं सोचता हूं कि इस महान देश को महान बनाने में उन सभी हुतात्माओं को याद रखकर उन्होंने केवल देश को स्वाधीनता दिलाने में अपना संपूर्ण जीवन होम दिया, तो कम से कम हम अपनी परिश्रम की बूंदों से इस भारत को हरा भरा करके संपूर्ण मानव जाति को एक अच्छा जीवन जीने के लिए हम अगर संघर्ष कर सकें और देश के नाम को हम दुनिया में रोशन कर सकें, हम अपने अपने स्थान पर छोटे हों या बड़े हों अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, इतना मेरी विनम्र आप सबसे प्रार्थना। जी सर, जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जा रहा है, जिस महीनों में स्वतंत्रता मिली थी, क्या वो महीने आज भी महीने सब सफल रहे? आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं जी कि
15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। इन 75 वर्षों में भारत ने जितनी तरक्की की है पूरी दुनिया उसको सैल्यूट करती है। एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसने 75 वर्षों में अपनी ताकत से, अपने विकास से, अपने जन कल्याण की योजनाओं से पूरी दुनिया में एक अलग मिसाल बनाई है। आज हम सबका एक ही संकल्प होना चाहिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर, चाहे गुरुद्वारा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब मिलकर, सब जाति धर्म से ऊपर उठकर हमारा एक ही संकल्प है, मेरा हिंदुस्तान रहना चाहिए, मेरे तिरंगे की आन बान और शान रहनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तिरंगा है। देश है तो हम सब कुछ हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, ये सब तब होती है जब देश आज़ाद होता है, देश मेरा होता है। आज मेरा भारत इतना बड़ा, इतना पावरफुल है कि हम सब मिलकर एक दूसरे के विचारों से भिन्नता रखते हैं, लेकिन जहाँ तिरंगे की बात आती है सब मिलकर एक होकर एक ही संकल्प लेते हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन तिरंगे की आन बान और शान को सुरक्षित रखेंगे। आज के दिन मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा, वक्त आ गया है। जिस तरह गाँवों में पिछली यूपीए सरकार ने मनमोहन सिंह जी के समय में ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू किया, उससे गाँव में लोगों को रोजगार मिला। वक्त आ गया है जब केंद्र की एनडीए सरकार शहरों में रोजगार गारंटी कानून लागू करना होगा। करना कुछ नहीं है, गांव के रोजगार गारंटी कानून की नकल करनी है। शहरों में रोजगार चाहिए। कोरोना के बाद स्थिति बड़ी चुनौतीपूर्ण है, हर फील्ड में रोजगार की ज़रूरत है। इस वक्त इतने बड़े मुल्क में बेरोजगारी से और महंगाई से देश त्रस्त है। ऐसे में हमें पक्का भरोसा है कि केंद्र सरकार को, हमने जब गहलोत साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी तब डिमांड की थी नीति आयोग से कि आप पूरे देश में रोजगार गारंटी कानून लागू कीजिए। मुझे भरोसा है वो रोजगार गारंटी कानून लगेंगे तो देश के नौजवान लागू करेंगे तो देश के नौजवानों को फायदा होगा। कलेक्टर रहे थे भीलवाड़ा के उस समय, और आप उदयपुर के प्रभारी भी हैं। राजस्थान में ओवरऑल कोरोना मैनेजमेंट नंबर 1 पर रहा पूरे देश में जी। कांग्रेस की गहलोत सरकार की सब लोगों ने तारीफ की। भीलवाड़ा मॉडल बहुत अच्छा रहा जी, और भीलवाड़ा मॉडल की भी पूरे देश में तारीफ हुई। कोरोना मैनेजमेंट में सब लोगों ने, अधिकारी, कर्मचारी और समाज के हर वर्ग ने आगे बढ़कर, जब चीफ मिनिस्टर ने नारा दिया कोई भूखा नहीं सोएगा, सब बाहर निकले, सबसे जितना हो सकता था उतना किया। और इलाज के अभाव में चाहे कितना ही पैसा खर्च हो जाए, किसी की मौत नहीं होने देंगे। जब चीफ मिनिस्टर ने ये कहा, तमाम लोग एक हो गए। यही कारण है, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे कोरोना हो, सबका राजस्थान की सरकार ने इलाज फ्री किया, जांच फ्री की, और हम मैनेजमेंट में नंबर 1 रहे। हमारे यहाँ के आंकड़े बहुत अच्छे रहे। वैक्सीनेशन में भी हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, फर्स्ट राज्यों में हमारे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि कोरोना मैनेजमेंट हो, चाहे जन कल्याण और विकास हो, सब जगह राजस्थान की सरकार आगे। सर, एक अंतिम सवाल। आज़ादी के इतिहास में और इतिहास के पन्नों में जिस तारीख को जो लिख दिया गया उसको कोई नहीं बदल सकता। इतिहास कभी बदले नहीं जाते, इतिहास का हमेशा सम्मान किया जाता है। 14 अगस्त को क्या हुआ, 15 अगस्त को क्या हुआ, ये बात तो महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल के वक्त में हम लोग नहीं हुए। जो लोग हुए थे उन्होंने अंग्रेज़ों के जुल्म का मुकाबला किया। जितने टाइम नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे उससे ज़्यादा जेल में रहे। इसलिए किसी भी बात को चुनौती देना, आज देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के सिपाहियों ने आज़ाद कराया, तब आप आज़ादी के आंदोलन पर उंगली उठाने का आपको हक नहीं है, आपका कोई योगदान नहीं रहा। इसलिए आप इस तरह की बातें करते हुए शोभा नहीं देता। क्यों बंटवारा हुआ, क्या कारण थे, वो सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसलिए इस तरह की बातें करके हम वर्तमान को छुपाने की जो कोशिश करते हैं वो गलत है। हमें वर्तमान पर ध्यान देना होगा। आज़ादी का इतिहास तो आप इस बात को अच्छी तरह जानते हो, खून की नदियों पर लिखा गया। लोगों ने अपना खून बहा दिया, अपने परिवार गुजार दिए, और जिन आज़ादी के सिपाहियों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, जो लोग अपनी जान गंवा दी, जिन्होंने जो फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए, उनके लिए हम यदि ये कहें 14 अगस्त को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने क्या किया वो बता दीजिए। जन कल्याण और विकास, मैं तमाम अपोजिशन पार्टियों से, बीजेपी के लोगों से कहूँगा, बात करना आसान है। जिस तरह राजस्थान की सरकार ने अपना घोषणा पत्र के बाद जो वादे किए वो सारा रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि 64% वादे हमने पूरे कर दिए। क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि वो भी अपने घोषणा पत्र के वादे बताएं पूरे किए? वादे पूरे किए ही नहीं। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से पूरे देश की कमर तोड़ दी।
अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आप मुझे ये बताइए, रोजगार गारंटी कानून कौन लाया? कांग्रेस की सरकार। राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन लाया? सूचना का अधिकार, कांग्रेस की सरकार। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा की अनिवार्यता, फ्री में गरीब बच्चे स्कूलों में जाकर पढ़ते हैं और सरकार उसका पैसा कौन लाया? कांग्रेस की सरकार। खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, भोजन का अधिकार कौन लेकर आया? कांग्रेस की सरकार। बीजेपी के लोग बता दो वो क्या लेकर आए। एक अंतिम सवाल सर, माफ नहीं करेगा। आज स्वतंत्रता दिवस है, केंद्र सरकार इतने घमंड में है, वोट से सरकारें बनती है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों से ना बात करना चाहती है, ना किसान बिलों को रद्द करना चाहती है। जुल्म और अन्याय पर उतर आई है। आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा, अभी भी वक्त है, किसानों से बात करके किसान बिल रद्द करें, जिससे देश का किसान अपने घरों पर जाकर अपनी खेती संभाल सके। थैंक यू सर।